गाइस क्या हो अगर जापान के सबसे बेहतरीन विमान कभी दुनिया की नजरों में न आए हों, फिर भी वो हवाई सफर को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। गाइस एक पुराना विमान जिसने युद्ध के बाद उड़नों की दुनिया को फिर से शुरू किया, और गाइस एक ऐसी फ्लाइंग बोट जो 10 फीट ऊंची लहरों पर भी आराम से उतर सकती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये असली विमान हैं और आज भी उड़ रहे हैं। तो गाइस आज मैं आपको ऐसे जापानी विमान को दिखाऊंगा जो इतने एडवांस हैं कि उड़ने का ही तरीका बदल सकते हैं। जापान स्टेल्थ जेट रेवोल्यूशन। गाइस क्या आप जानते हैं जापान ने एक ऐसा जेट बनाया है जो इतना चिकना और एडवांस है कि ये आधुनिक हवाई यात्रा और सैन्य विमान की दिशा ही बदल सकता है। गाइस मिलिए X2 शिनचैन से एक हाईटेक मशीन जिसने सिर्फ रेखा ही नहीं तोड़ी बल्कि पूरी किताब ही फिर से लिख दी। गाइस ये कोई आम फाइटर जेट नहीं था। X2 जापान का दुनिया को दिखाने का तरीका था कि वे स्टील्थ टेक्नोलॉजी में बड़े देशों के बराबर हैं। गाइस ये विमान युद्ध के लिए नहीं बल्कि टेस्टिंग के लिए बनाया गया था और इसमें कई नई तकनीकें थीं और ऐसी बनावट जो रडार से बच सके, रडार की पकड़ में न आने वाले खास मटेरियल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कंट्रोल सिस्टम। गाइस सबसे खास बात इसका 90% हिस्सा जापान में बनाया गया था। इसकी रफ्तार मच 2 से भी ऊपर थी, यानी बहुत तेज। लेकिन जिसने सच में सबका ध्यान खींचा वह इसका स्टील्थ प्रोफाइल था। कुछ एंगल से यह रडार के लिए गायब हो जाता था। पर ये जेट युद्ध के लिए नहीं था बल्कि जापान का संदेश था। गाइस असल मकसद ये था इस जेट से डेटा इकट्ठा करना ताकि आने वाले 6th जनरेशन के फाइटर F3 के आसमान पर राज करने में मदद मिले। द OH-1 निंजा। गाइस 01 निंजा जापान का अल्ट्रा स्टील्थ हेलीकॉप्टर। गाइस ये सिर्फ स्टाइलिश चॉपर नहीं था, ये एक हाई स्टील स्काउट मशीन थी जिसने रिकॉन हेलीकॉप्टर्स की परिभाषा ही बदल दी। गाइस इस हेलीकॉप्टर को शुरू से ही 3 चीजों के लिए डिजाइन किया गया, स्पीड, स्टील्थ और प्रिसीशन। गाइस लेकिन 01 सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, ये उड़ते हुए गायब होने के लिए बनाया गया था। और इसकी सबसे जबरदस्त खासियत गाइस अल्ट्रा एडवांस रोटर डिजाइन की वजह से इसकी मूवमेंट्स थी सुपर स्मूथ, चाहे वो टाइट टर्न लेना हो, स्थिर हवा में रुकना हो या फिर ऐसे मूव्स जो दूसरे हेलीकॉप्टर को पुराने जमाने का बना दे। लेकिन अफसोस ऐसे कुछ ही मॉडल बने क्योंकि गाइस टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही थी और जापान ने हेलीकॉप्टर की बजाय ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ रुख कर लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि 01 निंजा ने साबित कर दिया था कि जापान सिर्फ दूसरों की नकल नहीं कर रहा था, ये निंजा शायद अपने टाइम से कहीं आगे था। गाइस अब सवाल ये है कि क्या ऐसे हेलीकॉप्टर्स एक बार फिर से लौट सकते हैं ड्रोन के इस दौर में, या फिर 01 जैसे स्टील्थ स्काउट्स का गेम ओवर हो चुका है। फ्लाइंग कार रेवोल्यूशन। गाइस जापान की उड़ने वाली गाड़ियों की असली शुरुआत जापान अब असल में फ्लाइंग कार्स बना रहा है और अब सिर्फ हाई-फाई फिल्मों की बात नहीं रह गई है। मिलिए स्काई ड्राइव HD-05, एक असली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल जो लोगों के होश उड़ा रहा है और एयर ट्रेवल का पूरा खेल बदल रहा है। गाइस ये कोई लैब में बंद प्रोटोटाइप नहीं है, ये HD-05 है स्काई ड्राइव की प्रोडक्शन मॉडल जिसने हाल ही में अपनी पब्लिक डेमो फ्लाइट भी शानदार तरीके से पूरी कर ली है। गाइस वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, रनवे की जरूरत ही नहीं, पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है। गाइस ये ना ही आवाज करता है और ना ही कोई पॉल्यूशन, और सबसे खास बात उड़ने के लिए तैयार है। गाइस यह 2 लोगों के लिए बना है। गाइस ये परफेक्ट है उन शहरों में तेजी से उड़ने के लिए जहाँ ट्रैफिक का हाल बेहाल हो। तो गाइस अगर आपको इन हेलीकॉप्टर्स में बैठने का मौका मिले तो आप बैठोगे या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।